जय हिंद एवरीवन। तो हमेशा की तरह सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर आप एनडीए 1 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देन दिस सेल्फ स्टडी प्लान इज फॉर यू, जिसमें हम लोग 160 डेज के प्लान ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ही आई रिक्वेस्ट यू कि 1.5x की स्पीड पर इस वीडियो को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में टाइम इज समथिंग जो कि सच में बहुत कम होता है। और आप लोगों के पास में तो वैसे भी कम होगा, क्योंकि आप लोगों को स्कूल के लिए भी देखना है, साथ ही साथ में बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, एंड एंट्रेंस एग्जाम भी समथिंग जो आपको फोकस करना पड़ेगा। और ये जो प्लान ऑफ एक्शन है ना, ये 1 नवंबर से शुरू होकर 10 अप्रैल तक जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इफ़ यू कैन इन्वेस्ट 3 आवर्स अ डे, सिर्फ 3 ही घंटे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, कैसे बैकग्राउंड से हो, बस उसी चीज़ के ऊपर आपको एक बार इस प्लान को फॉलो कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो, ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने एनडीए के बारे में थोड़ा सा भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा कि भैया एनडीए का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स का एक एग्जाम होता है 2.5 घंटे का, जिसमें 300 मार्क्स का पेपर होगा और 120 क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही 150 क्वेश्चन आते हैं जीएटी वाले सेक्शन में, 2.5 घंटे का पेपर और 600 मार्क्स का। ये पर्टिकुलर मार्क्स को कंसिस्ट करता है। आपको ये भी पता होगा जो टोटल मार्क्स है यहाँ पे वो 900 मार्क्स होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तो पता है आपको। बट एक सबसे बड़ा मिथ क्या होता है कि भाई अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, आजकल एनडीए एग्जाम की इतनी अकेडमीज हो गई हैं, और मैं भी उनमें से भी एक अकेडमी में ही पढ़ाता था, वहीं से मेरी रोजी रोटी चलती थी। बट आपको रियलिटी बताता हूँ कि सेल्फ स्टडी का ये मत सोचो कि भाई सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि गारंटीड आप फेल ही होने वाले हो। बिल्कुल झूठ है ये। बट आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ में चलना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। देखो, इसमें आपके एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ। बट इसमें भी एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट्स में भी आपको मैं थोड़ा सा सेव कर लूँगा आपके एफर्ट को, आपका काम बच जाएगा। बस इससे फ़ायदा ये होगा, एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको फील होगी, जो कि आपको एडिट कॉन्फिडेंस देगी। और ये कॉन्फिडेंस आपको ना केवल एसएसबी इंटरव्यू के अंदर, बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा, आपके दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में जैसे कि सीयूटी या दूसरे एग्जाम है उनके अंदर भी हेल्प करेगा, और भाई जो एनडीए वाला एग्जाम है उसके अंदर तो हेल्प करेगा ही। एक चीज़ और समझो, सीधी बात करते हैं भाई, डेली कितना टाइम डिवाइड करना है आपको को। देखो, मैं सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूं कि डेली इफ यू कैन इन्वेस्ट 3 आवर्स इनटू योर स्टडीज, ठीक है, 3 घंटे यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने हैं। उसके अलावा लगभग 13 घंटे आपके पास में बच जाएंगे दूसरी एक्टिविटीज के लिए, चाहे वो स्कूल है, सोशल आपकी कोई एक्टिविटी है, आप लोग गेम स्पोर्ट्स के अंदर हो तो वहां के लिए भी आपके पास में 13 घंटे के लगभग बच जाएंगे। फिर अगर स्लीप है, भाई देखो, स्टूडेंट लाइफ जब इतना प्रेशर होता है ना, अभी है ना, इसको नियम बना लो कि 8 घंटे से कम बिल्कुल नहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए। इससे फायदा ये होगा कि देखो, आपकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ेगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन को याद रख पाओगे, और यही तभी रिकॉल कर पाओगे ना पेपर में जब आप अच्छे से इसको याद रख पाओगे। दूसरा, आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी एग्जाम के अंदर। और ये प्रूवन है नेशनल स्लीप फाउंडेशन के द्वारा, एक रिसर्च में ऐसा पाया गया कि ड्यू टू लैक ऑफ जो स्लीप होती है, उससे आपकी इंफॉर्मेशन जो ब्रेन के अंदर होती है ना, ब्रेन अपनी एबिलिटी लूज करना शुरू कर देता है, भुलक्कड़ बन जाओगे, पेपर के अंदर नहीं अच्छा कर पाओगे। तो इस चीज को समझना है। एक चीज और समझो कि डेली आपको सब्जेक्ट वाइज जो टाइम एलोकेशन करना है, उसके अंदर आपको डेली 1.5 घंटे के लगभग इन्वेस्ट करना है मैथमेटिक्स में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहीं पे फेल होते हैं। फिर आधा घंटा इन्वेस्ट करना है इंग्लिश सेक्शन में, साइंस के अंदर आधा घंटा, और जीके के अंदर भी आधा घंटा ही इन्वेस्ट करो, और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। रही मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन की बात, तो रिसोर्सेज के फॉर्म में देखो, ये 11th और 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक है ना, मैं बता रहा हूं, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन और कंसेप्ट रिपीट होते हैं। मैंने देखा है, पाया है, समझा है, बहुत बार ऐसा होता है कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसको देख लो अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल से, इनका एक्सप्लेनर और सारी चीजें आप देख सकते हो। जब ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, बेस अच्छा हो जाए, फिर एस चंद की जो ये आर.एस. अग्रवाल वाली बुक है ना, एनडीए वाली, यहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। और जो ये एनडीए का पेपर होता है ना, मान लो 120 क्वेश्चन है यहाँ पे,
तो इसके अंदर 30% पेपर तो आपका इजी होगा, यानी सोते सोते भी आप आराम से कर सकते हो, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 40% ऐसा पेपर होगा जो मॉडरेट लेवल का होगा और 30% ऐसा होगा जो डिफिकल्ट लेवल का होगा। हमें इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी के साथ में ठीक करना है, इन क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, बस इतना याद रखना। हार्ड जो है चाहे हम स्किप ही क्यों ना कर दे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो 70% क्वेश्चन है ना यही हमारा सिलेक्शन करा के देते हैं। अब इसमें क्या करना है, मैक्सिमम लोग है ना क्या मिस्टेक्स करते हैं, सबसे पहले तो वो जो लो वेटेज वाले टॉपिक्स है ना उनके ऊपर फोकस ही नहीं करते। भाई ये इजी हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनके ऊपर जरूर फोकस करो। दूसरा, वो लोग कंसेप्ट का रट्टा मारते रहते हैं, मेमोराइज करते रहते हैं, उनको समझते नहीं है। भाई कंसेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि पेपर के अंदर तो आपको अपनी नॉलेज अप्लाई ही करनी पड़ेगी ना, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। इसके अलावा आपको जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं, जितने सैंपल पेपर हो सकते हैं, इसको भी छोड़ो, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करो। इसके बाद में कभी भी इस चीज का याद रखना कि पेपर में है ना, अगर आप राइट टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो भी फायदा नहीं है। तो टाइम लिमिट लगा के ये देखो कि कितना जल्दी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूं। दूसरा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर कभी भी टाइम वेस्ट मत करना, कभी भी मत करना, क्योंकि वो आपका टाइम भी वेस्ट कराएंगे और कॉन्फिडेंस भी नीचे लेके जाएंगे जब पेपर को आप सोल्व करते हो। ये गलतियां कभी भी नहीं करनी है। अब देखो प्रिपरेशन के दौरान आपको ध्यान रखना है, जैसे सेट एक इजी चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन एक इजी चैप्टर है, लोगरिथम इजी है, कॉम्प्लेक्स नंबर इजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा इजी है, इनइक्वालिटी इजी है, सीक्वेंस सीरीज इजी है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इजी है, बाइनरी इजी है थोड़ा सा, इसमें से भी आप 50% इजी है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नो भी आप 50% इजी मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी 50% इजी, कॉनिक सेक्शन 50% इजी, 3D 50% इजी। ऐसे ही ये जो है आप ये देख लेना कि जो इजी वाला सेक्शन है ना उसको ध्यान से याद रखना है। अब देखो इंटीग्रेशन और लिमिट डेरिवेटिव वाला जो सेक्शन होता है ये थोड़ा सा है ना 80% इसमें से हार्ड क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली ऐसा मिला है। तो इस चीज को देख लेना कि जो हार्ड क्वेश्चन है ना, हार्ड टॉपिक्स हैं, उनको ज्यादा फोकस ना करके पहले इजी क्वेश्चन को ही हम लोगों को टारगेट करना है, क्योंकि पेपर के अंदर तो 70% ही पेपर होगा जो हमारे काम का है, बाकी 30% तो हमें किसी भी हालत में छोड़ के ही आना है। तो यहां से एक बार आप इसको पॉज करके देख सकते हो। फिर आता है इंग्लिश सेक्शन। देखो इंग्लिश के अंदर ना एसएसबी इंटरव्यू में भी आपकी इंग्लिश इतनी ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे वहां पे भी इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आदत बना लो कि डेली के आपके 20 पेज अपनी इंग्लिश बुक के पढ़ने ही है, 20 मिनट और 20 पेज पढ़ने हैं। तो 20 मिनट अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो तो इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, इससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी, आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा। और भाई जब इतना सारा कुछ अच्छा हो रहा है तो लाइफ में भी कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एग्जाम के अंदर भी मार्क्स बूस्ट होंगे। फिर जो 10 मिनट बचते हैं उसके अंदर कुछ सिलेक्टिव रूल्स इस पर्टिकुलर सेक्शन से पढ़ सकते हो। अभी के लिए इस बुक से पढ़ लो, बाकी बाद में जो मैं नोट्स कंपाइल करके आपको दे दूंगा तो वो रूल्स वाला सेक्शन आप आराम से कर सकते हो। देखो सीधी सी बात याद रखना, एक कंसेप्ट होता है, नेम चॉम्स्की ने बताया था, सीधा सा याद रख लेना कि जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतनी ज्यादा आपकी भाषा के ऊपर पकड़ अच्छी होती हुई चली जाएगी। और भाई अगर बाय चांस आपने रिटर्न क्वालिफाई भी कर लिया तो भाई एसएसबी इंटरव्यू तो आपको मार ही डालेगा ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना हमेशा। जीके वाला सेक्शन जो है हमेशा की तरह मैं यही करता हूं। देखो साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि आपको बोर नहीं होने देना है, इसलिए मैंने अपनी समझ के लिए इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बोला है। स्लॉट्स भी ऐसे डिवाइड कर रखे शेड्यूल के अंदर कि एक टेक्निकल सेक्शन होता है, एक होता है नॉन टेक्निकल सेक्शन। देखो जो टेक्निकल सेक्शन होता है उसके अंदर हम लोगों को पढ़नी है टेक्निकल सब्जेक्ट, जहां पे समझने की जरूरत है, कंसेप्ट को समझना, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। नॉन टेक्निकल सेक्शन के अंदर हमें पॉलिटी को पढ़ना है, बायोलॉजी को पढ़ना है, हिस्ट्री को पढ़ना है, एनवायरमेंट को पढ़ना है और करंट अफेयर्स को पढ़ना है। देखो इसमें भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आधा इंटा ही इन्वेस्ट करो, इससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि जब आप इनको अलग अलग करके पढ़ोगे ना तो एक तो बोरिंग नहीं होगा और दूसरा है ना आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन करने में ये चीज हेल्प करेगी। क्योंकि इस न्यूरो साइंसेस के हिसाब से एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है कोग्निटिव डाइवर्सिटी, उस प्रिंसिपल के हिसाब से ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। इसलिए क्योंकि यार मैं बिना साइंस के बात नहीं करता, आपको सिंपल सी चीज ये तो मेरे बारे में जानते ही हो। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए या तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बट एनसीईआरटी है ना दे आर टू बोरिंग, ठीक है, बोरिंग भी है। दूसरा है ना इनके अंदर है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आजकल नहीं मिलती। तो मैंने कुछ नोट्स कंपाइल किए हैं, आगे भी आते रहेंगे कुछ। मैं आपको सुंदर से मैप्स की भी एक बुक बना के दे दूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, कब बनेगी वो नहीं बता सकता, बट बना के दे दूंगा बाद में। तो ये सारी चीज भी आपको करनी है।
रहा पॉलिटी वाला सेक्शन, तो पॉलिटी वाले सेक्शन के अंदर एक चीज याद रखना कि 11th-12th क्लास की पॉलिटी सेक्शन की किताबें पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, पर इसमें भी है ना बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। तो पॉलिटी के जो नोट्स हैं वो बहुत ही जल्दी से मैं इसको अपलोड कर दूंगा, अभी 80% इन पे काम हो चुका है, अपलोड कर दूंगा, तो यहां से भी आप कवर कर सकते हैं। वैसे ये जो बुक है तब तक के लिए इनको पढ़ लो। हिस्ट्री वाले सेक्शन के लिए आप या तो थीम्स को कंसल्ट कर सकते हो या ये लूसेंट वाली बुक कंसल्ट कर सकते हो, बट इनके अंदर भी है ना आजकल बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कवर नहीं कर पा रहे, बहुत दूसरे दूसरे, जैसे तमिलनाडु से पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड से पूछा जा रहा है, और दूसरे स्टेट बोर्ड से भी पूछा जा रहा है, कुछ रेफरेंस बुक से भी पूछा जा रहा है। तो वो मैंने इन्फॉर्मेशन इन 2 पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कंपाइल कर दिया नोट्स, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे। हिस्ट्री जो सेक्शन है, हिस्ट्री के लिए आपको थीम्स पढ़नी पड़ेगी और स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी। अब दोनों अलग अलग बुक हैं, दोनों मोटी किताबें हैं, थोड़ी सी बोरिंग शायद लग सकती हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, आपका टाइम वेस्ट ना हो तो हिस्ट्री के लिए नोट्स कुछ कंपाइल करके दे दूंगा। ये भी 80% कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ही जितना जल्दी हो सके अपना पूरा जोर लगा के मैं इनको भी अवेलेबल करा दूंगा, तब तक के लिए आप इनको कंसल्ट कर सकते हो। रही साइंस सेक्शन की बात में, तो 9th एंड 10th क्लास की जो बुक है उनको आप पढ़ सकते हो, बट आजकल क्या है ना भाई, वहां पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। साइंस है ना एक महाभारत बन की है, तो इतना समझो कि साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व नहीं होते। अगर आप एनडीए की केस की बात करोगे तो करना क्या है, अब पढ़ाने वाला आपको नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो तो बोलेगा कि भाई जोर लगता है ना 11th-12th पे रिसर्च करने में। तो मैंने क्या किया है, कुछ नोट्स को कंपाइल कर दिया है। बायोलॉजी जो अपना साइंस एंड टेक वाला सेक्शन है, या फिजिक्स वाला है, और केमिस्ट्री वाला भी मैं जल्दी से कर दूंगा। तो ये नोट्स जो आपको हैं अभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। बायोलॉजी अवेलेबल है, साइंस एंड टेक जल्दी ही आ जाएगा, उसके बाद फिजिक्स आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री आ जाएगा। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री भी अभी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फिर इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन होता है ना, सबसे ज्यादा कुख्यात इस सब्जेक्ट को बना रखा है। कुछ लोग बोलते हैं भाई तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ो, कुछ लोग बोलेंगे महाराष्ट्र बोर्ड की बुक पढ़ो, कुछ बोलेंगे मृणाल सर के नोट्स पढ़ लो, लेकिन वो भी बहुत बड़े हैं, कुछ बोलेंगे एनसीईआरटी कर लो। दिक्कत है भाई, और फिर भी है ना हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, कई जगह से सॉल्व नहीं होते। तो मैं क्या करूं, मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ सेक्शंस को कंपाइल किया है, एक ही जगह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नोट्स को पढ़ो, एग्जाम के अंदर अप्लाई करो और भाई मार्क्स स्कोर कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा यहां से। करंट अफेयर्स के लिए मेरा सीधी सी बात है भाई, टोटली रिलाय करो मंथली मैगजीन्स के ऊपर। ये डेली कुछ मूर्ख बताते हैं कि आपको डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर के अंदर ही आपको भगवान बसे मिलेंगे, बकवास चीजें हैं। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद में सिर्फ एक लाइन आपकी काम की मिलेगी, लेकिन उतने के लिए आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको यही है कि भाई मैं तो प्राण त्याग दूंगा न्यूज़पेपर के बिना, तो 10 मिनट से ज्यादा मत पढ़ो कभी भी न्यूज़पेपर, आपकी बस उसमें वोकैबुलरी एनहेंस हो जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक डेली करंट अफेयर सीरीज चला रखी है, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स है ना डेली के, वो आपको 2 मिनट में कवर होकर मिल जाएंगे, और आपके एग्जाम के अंदर वो सारी चीज कवर हो जाएगी। क्यों आपको अपना टाइम वेस्ट करना, मत करो भाई, बहुत कुछ है करने के लिए। और करंट अफेयर के इतने दीवाने मत बनो, मैक्सिमम कितने 3 4 5 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके पीछे इतना दीवाना बनकर कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। रिवीजन करनी है ज्यादा से ज्यादा। देखो रिवीजन जितनी ज्यादा करोगे उतना ही बेटर रिकॉल कर पाओगे आप। कितने ही बड़े महान हो, कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन आपने नोट्स कितने ही सुंदर बना रखो, पेपर में कोई फायदा नहीं होने वाला अगर वो इंफॉर्मेशन आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो रिकॉल करना जरूरी है, और दूसरा रिकॉल करने के साथ साथ उस नॉलेज को अपने पेपर में अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है। इस चीज को समझ लेना। फिर फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होते हैं उसके ऊपर फोकस करो। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बीट मैथमेटिक्स बेस्ड साइंस या दूसरा कोई भी, तो उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो अपनी नॉलेज तो एक्वायर करते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहेंगे, कंटेंट पढ़ते रहेंगे, पेपर सॉल्व नहीं करते, और पेपर के अंदर जाके उनको एंजाइटी फील होती है, फियर ऑफ फेलियर फील होता है, उस प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाते। मार्क करना होता है, ऑप्शन ए मार्क करके आते हैं, ऑप्शन सी गलत कर देते हैं। गलती से बहुत जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, उसकी वजह से उनका रिजेक्शन चलता रहता है। तो ये जो मॉक टेस्ट को सॉल्विंग है ना, कंप्लीट मॉक टेस्ट को की सॉल्विंग का जो प्रोसेस है, वो आपकी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा। इस चीज को ध्यान में रखना। अब कुछ मूर्ख बोलेंगे कि भाई ये तो है ना 5 घंटे का एग्जाम। अरे 5 घंटे का एग्जाम नहीं है। जिस दिन ये एग्जाम होगा ना, सबसे पहले तो उस टाइम पे ह्यूमिडिटी चल रही होगी, क्योंकि एक तो उस टाइम पे सितंबर होता है, और दूसरा उस टाइम पे गर्मी चल रही होती है नॉर्थ के अंदर, तो अप्रैल भी चल रहा होता है। मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पेपर होता है। जीएटी वाला 2 से लेकर 4:30 बजे तक होता है ना भाई। सांस लेने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है और सारा कुछ होता है, ऊपर से खाने की टेंशन और वो सारी चीजें। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस है ना, इस दिन के लिए आपको पीक परफॉर्मेंस चाहिए, तो इसलिए अभी से अगर हम लोग है ना उस परफॉर्मेंस
को अचीव करने की आदत बना लेंगे ना, तो भाई आराम से है ना केवल हम लोग अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, हम लोग अपनी एसएसबी इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाएंगे, बोर्ड्स के अंदर भी अच्छा कर जाएंगे, और तीसरा जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स है ना उनके अंदर भी अच्छा कर जाएंगे। बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। इट इज वेरी इजी टू डू वेल, थोड़ा थोड़ा ही काम करना है। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी तो यही है, जितने मैंने नोट्स के बारे में बताया है ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट पिंड कमेंट के अंदर, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि मैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके आता रहा हूँ और ऐसे ही मेंटोर करता रहता हूँ आपको फ्री में, आपको नोट्स मिलते रहते, तो वहाँ यहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन करके सारी चीज़ों का फायदा उठा सकते हो। तो वही टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जो शेड्यूल है ये 160 डेज का, ये मिलेगा आपको कहाँ पे, ये मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एक चीज और याद रखना, ये वीडियो जो है प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बन रहा है और इस वीडियो से आने वाला एक भी पैसा मेरी पॉकेट में नहीं जाता, वो आप जैसे स्टूडेंट की ही वेल बीइंग के लिए यूज होता है। अंत में इतना ही बोलूंगा, देखो यार एनडीए क्वालिफाई करना है ना, तो इतना सा ध्यान रखना कि इरादा एक होगा और नेक होगा तो सफलता जरूर मिलेगी, हमेशा मिलती है। आपका इरादा सिर्फ एक ही है कि एनडीए हमें क्वालिफाई करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।